कलयुग की 20 बातें, कलयुग के लिए 20 भयावह सच जो सतयुग में बताए गए थे। वेद पुराणों में कौन सी अद्भुत बातें लिखी गई है जो असंभव लगती थीं, लेकिन अब सच हो गई है। कलयुग के वह डरावने सच क्या है जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में भी है। महाभारत में कही गई कौन सी बातें कलयुग में एकदम सटीक साबित हुई है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है। कभी सोचा है आखिर यह कलयुग किस साल में शुरू हुआ था? हिंदू शास्त्रों के मुताबिक अब तक 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं। वही अभी जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के मुताबिक कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। आइए पहले जान लेते हैं कलयुग की शुरुआत कब हुई थी और कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। गीता में बताया गया है कि 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 522 वर्ष की पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है कि जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जबकि यह युग 4,02,000 मानव वर्षों का है। आधुनिक काल गणना के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभ 302 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 526 वर्ष बीत चुके हैं और अब भी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, यानी कलयुग की अभी बहुत अवधि बाकी है। कलयुग से पहले 3 युग बीत चुके हैं, जिसमें पहला युग सतयुग था। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य और नरसिंह के रूप में अवतार लिया। उसके बाद त्रेता युग प्रारंभ हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। वहीं तीसरा युग द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और चौथे युग कल युग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। आइए अब जानते हैं कलयुग का वह सच जो अब तक आप नहीं जानते हैं। नंबर 1, कलयुग में मनुष्य धर्म का पालन नहीं करेगा और धार्मिक पुस्तकों का आधार भी नहीं करेगा। उसका आचरण नष्ट हो जाएगा और वह वेदों का पालन नहीं करेगा। सभी मनुष्यों में धर्म सत्यता की कमी हो जाएगी। नंबर 2, इस युग में ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र रह जाएंगे। वह केवल धन कमाने के लक्ष्य को लेकर अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे और उनमें छल की भावना उत्पन्न हो जाएगी। उस समय पाखंड की अधिकता और धर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेद तप करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे, ना ही सतपात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। नंबर 3, कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। लोग एक एक पैसे के लिए दूसरों का बुरा करने से भी नहीं कतराएंगे। ऐसे ही लोगों का राज होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यान कहलाएंगे, जो शील और सदाचार से भ्रष्ट हैं। ऐसे लोग सुखी रहेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे और ब्राह्मण चांडाल हो जाएंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। नंबर 4, पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उसे समय सारा जगत मालिक हो जाएगा, इसमें संचयन नहीं। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित दंभी और अज्ञानी होंगे। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होगी।
स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 5, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। दोस्तों, इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बंद कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। नंबर 6, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की सेवाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रखेगा। इस कलयुग में केवल हरि नाम मात्र से ही सबकी नया पार होगी। हरि नाम की एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। नंबर 7, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़की के विवाह में या किसी भी उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। नंबर 8, कलयुग का वर्णन पुराणों में कैसे किया गया है। महर्षि व्यास जी के अनुसार जब घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे, पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। नंबर 9, पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। यह ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। नंबर 10, भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुनना पड़ेगा। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होगी। पूर्वजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। नंबर 11, भविष्य पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी। नंबर 12, 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। नंबर 13, कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेश से घिरे रहेंगे। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग में व्यक्तियों के कारण पर्यावरण पर असर पड़ेगा। उस काल में समय पर बारिश नहीं होना, गर्मी ज्यादा स्तर पर बढ़ना, जिसके कारण सभी फसलें नष्ट हो जाएंगी। नंबर 14, कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। नंबर 15,
कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे यह सारी चीज विलुप्त हो जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देगी। नंबर 16, श्रीमद् भागवत के 12 कांड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। नंबर 17, सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। रावण के द्वारा बताई गई 3 कलयुग की बातें जो कलयुग में जीने वाले मनुष्य को सही मार्ग दिखाएंगी। जैसे आप सभी जानते ही होंगे कि रावण दुनिया का सबसे अहंकारी राक्षस था, परंतु हिंदू धर्म ग्रंथों में रावण को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित बताया गया है। अपने जीवन के अंदर जो भी शुभ कार्य है उसे जल्द से जल्द संपन्न कर लेना चाहिए, और रावण बताते हैं कि जो अशुभ कार्य हैं उसे जितना अधिक देरी हो उसे उतना ही टालना चाहिए, नहीं तो उसे व्यक्ति को अपने जीवन में पछताना पड़ेगा। नंबर 2, रावण ने यह भी बताया था कि कलयुग में कभी भी शत्रु को खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए। यह अहंकार की निशानी बताई गई है। रावण ने इस उदाहरण के द्वारा खुद को बताया है कि मैंने वानर सेना को छोटा समझा और यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। नंबर 3, इस कलयुग में आप कुछ करना चाहते हैं तो जिंदगी में अपनी गुप्त बातें किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, वह आपके लिए कितना भी प्रिय क्यों ना हो। रावण ने इस बात का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैं अपने राज विभीषण को बताता हूं, लेकिन आज मैं विनाश के मुख्य पर खड़ा हूं। कलयुग में सुख, समृद्धि और धन संपत्ति के लिए, मानव के हित के लिए श्री कृष्ण ने कुछ बात बताई है। नंबर 1, कलयुग में सत्य पर असत्य इतना हावी होने लगा है कि सत्य और असत्य का पता लगाना किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बातों से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वह सच बोल रहा है या झूठ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। नंबर 2, दान करना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति कलयुग में दान करता है उसका जीवन आसान हो जाता है। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वह चीज मुफ्त में मुहैया कराना जिसे पाने के लिए वह सक्षम नहीं है। नंबर 3, जप और ध्यान। कलयुग के इस वैज्ञानिक युग में लोगों के पास भगवान की पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं होता है। आज के इस दौर में कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो रोजाना ध्यान और जप करते हैं। विज्ञान को मानने वाले व्यक्ति भगवान न होने का बात करता है, क्योंकि भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा है। सच तो यह है, इसके नियमित रूप से जप और ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करता है। नंबर 4, आत्म संयम रखना। पैसों के पीछे भागते भागते कई बार व्यक्ति का मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने लगते हैं और जाने अनजाने में व्यक्ति कोई ना कोई पाप कर बैठता है। उस पाप के कारण व्यक्ति का कमाया हुआ धन नष्ट होता जाता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार मन और दिमाग दोनों को काबू में करने के लिए आत्म संयम का होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें ऐसे ही, और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।